हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्री कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। आज हम 29वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक में को हम दूसरे ट्यून में पढ़ेंगे आज। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीडः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीडः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा। मेरे साथ पढ़िएगा। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीडः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीडः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र विदुरेण अनुजेन अपने छोटे भाई विदुर द्वारा प्रज्ञा आत्मनिरीक्षण का ज्ञान चक्षु आंखें बोधित समझी जाकर आजमीड़ धृतराष्ट्र जो आजमीड़ वंश की संतान थे छित्वा तोड़कर स्वेषु संबंधियों के विषय में स्नेह पाषाण स्नेह के बंधनों को दृढ़िम्न दृढ़ता के कारण निष्क्राम बाहर चले गए भ्रात अपने भाई द्वारा संदर्शित दिखलाए हुए अध्वा मुक्ति पथ। भावार्थ। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े, है ना। तो अभी विदुर ने काफी उनको समझाया और उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो
अब गृह त्याग के लिए निकल पड़े, है ना। मेरे साथ पढ़िएगा भावार्थ। इस प्रकार इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज आजमीर के धृतराष्ट्र ने वंशज आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया है कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं हैं कि हमें अपने व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट के प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृष्ण मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्री भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। इस युक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेश अनुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपनी भौतिक कार्यकलापों के में अंत से इति तक हताशा की हाथ लगी। इसके बावजूद अपने जीवन की विफलताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधुओं के प्रति सम्मान, भगवान की शुद्ध भक्ति की शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाला है। तथ्य यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह ब्रह्म है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के उफलते फेन की भांति या आकाश में बादलों की भांति छूमंतर हो जाती है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षण भंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती है, किंतु काल क्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाता है, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमकते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इस प्रकार परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है शाश्वत बनी रहते हैं और बादल स्वरूप मोह ब्रह्म आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहां की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो इसमें विदुर ने उनको काफी समझाया, तो प्रभुपाद ने ये बता रहे हैं कि मतलब विदुर उनको नहीं समझाते तो ये शायद धृतराष्ट्र के लिए काफी मुश्किल होता,
गृह त्याग करना है ना। तो जो शुद्ध भक्त की संगति बारे में यहाँ वर्णन दिया प्रभुपाद ने। और दो एग्जाम्पल हैं। एक तो ये एग्जाम्पल दिया है कि श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो थे, जो प्रभुपाद के गुरु थे, इनको मतलब कुछ ही मिनट की प्रथम भेंट हुई थी, जहाँ वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे, बहुत प्रभावित हुए थे प्रभुपाद से, वो है ना। और वो एक उनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया था प्रभुपाद के लिए। और उन्होंने उसी उसी मीटिंग में उन्होंने उनको उनका उद्देश्य बता दिया था कि भाई मुझे इसको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है इसका, गीता का। तो ये शुद्ध भक्ति की जो संगति है ना, इसका इसमें इस पे जोर दिया है। और दूसरा उदाहरण जो विदुर का और धृतराष्ट्र के का हमने इनको दिया है। और श्री जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी जो थे, ये गौड़ीय मठों की स्थापना की थी इन्होंने। जो 64 गौड़ीय मठ हैं, इसको हम जैसे गौड़ प्राणी गौड़ वाणी प्रचार इन्हें आता है इसमें हमारे प्रणाम मंत्र में, गुरु मंत्र में। तो उसके अंदर ये इसके उसके फाउंडर थे ये, जो 64 मठों की स्थापना की थी। तो काफी काम किया। तो बहुत विद्वान आचार्य थे श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी। तो उन्होंने काफी काम ऑलरेडी किया हुआ था। और उसके बाद फिर प्रभुपाद से भेंट हुई। और आप देखिए प्रभुपाद का जो बर्थ प्लेस वो कोलकाता बंगाल में है, जहाँ मतलब 1896 में शायद उनका बर्थ हुआ था। और जब इनसे भेंट हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी जी से, तो ये 26 साल के थे प्रभुपाद, मतलब उनकी एज जस्ट 26 ईयर थी। और उस वक्त वो काफी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने वहां से चालू की। और उसके बाद ऐसा नहीं कि तुरंत उनको दीक्षा मिल गई थी, उसके 10 या 11 साल बाद प्रभुपाद को दीक्षा, विधिवत दीक्षा मिली थी प्रयाग में, इलाहाबाद में उनको दीक्षा मिली थी। और फिर उसके बाद प्रभुपाद ने काफी काम किया। और फिर उन्होंने एक इंग्लिश मैगजीन, जो आप सभी को पता है, बैक टू गॉड हेड, जो 1944 में उन्होंने लॉन्च किया था, है ना। और उसके बाद वो इसके ऊपर काफी काम किया। फिर प्रभुपाद को भक्ति वेदांत की उपाधि भी मिली उनको। और उसके बाद 1950 में मतलब आप समझिए 1922, जब वो 26 साल के थे, और फिर 1950 मतलब 28 साल बाद उन्होंने फिर वानप्रस्थ लिया। इतना 28 साल काम किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया और ये कर दिया, काम करते रहे। और फिर जब उन्हें लगा कि नहीं, अब इसमें समय ज्यादा देना पड़ेगा मुझे, तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब वानप्रस्थ लिया जाए। और फिर उन्होंने फिर काम किया। और फिर वो उसके बाद वानप्रस्थ लेने के बाद वो फिर वृंदावन शिफ्ट हुए। और वृंदावन के अंदर एक जो अभी हम लोग तो वृंदावन यात्रा भी गए थे, और वहाँ दामोदर राधा दामोदर मंदिर टेम्पल भी हमने देखा था। और वहाँ पे जो प्रभुपाद की जो निशानियां थी वो सब भी देखा था। तो वहां से उन्होंने फिर ये इसको आगे जारी किया अपने काम को। और वृंदावन में रह के काफी काम किया। और फिर 1959 में 59 में 9 साल बाद फर्दर काम करने के बाद उन्होंने फिर संन्यास ग्रहण कर लिया। और फिर वो यूएस 1965 में फिर वो यूएस गए। तो आप देखिए कि 26 साल के थे और 1965 तक, मतलब जब वो यूएस जा रहे थे तब वो 71 ईयर्स के थे, उनकी एज थी। और वो शिप में बैठ के गए, मालवाहक शिप में बैठ के गए। और रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक भी आए, और बड़ी मुश्किलों से वो वहां पहुंचे हैं। जेब में कुछ पैसे नहीं थे, और बस एक धुन थी उनको सवार थी कि नहीं, गुरु ने कह दिया है कि इसका प्रचार करना है। और कुछ 2-3 प्रिंट्स लेके वो वहां पहुंच गए। बस वही उनकी एक संपत्ति थी। जो किताब जो भगवत गीता उन्होंने लिखी थी, उसी का उसका 2-3 बुक्स थी, और बुक्स को बेच के ही वो अपना वहां जैसे काम चलाते थे। उसके बाद तो बहुत काम किया उन्होंने, और 100 करीब मंदिर बन गए उसके बाद, और बहुत बड़ा संगठन हो गया ये जो इस्कॉन की स्थापना की फिर प्रभुपाद ने यूएस से की है। और इवन जो वर्जीनिया में उन्होंने एक बहुत बड़ा 2000 एकड़ का वैदिक उसके स्थापना की, मतलब वैदिक शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट भी बनाया उन्होंने वहां पर। तो और फिर उसके बाद वो वृंदावन में 1977 में प्रभुपाद ने अप्रकट हो गए वृंदावन में। तो वृंदावन आप जाते हैं तो वहाँ पर प्रभुपाद की समाधि भी है, इस्कॉन टेम्पल में ही है, प्रीमाइसेस में ही है।
तो इस तरह से उनका जो, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो शुद्ध भक्त की संगति से, एक संगति से उनका कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, मतलब कितना बड़े काम के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली भक्त के संग होने से। और दूसरा आपने देखा कि धृतराष्ट्र को विदुर की संगति मिलने से उनका कल्याण हो गया, मतलब वो गृह त्याग, मोह माया से वो छूट के अब वो गृह त्याग करके निकल गए हैं। 30वां श्लोक पढ़ते हैं। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामीव सत्सम्प्रहारः। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामीव सत्सम्प्रहारः। मेरे साथ पढ़िएगा। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिं पर्यान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं नस्त्यदण्डप्रहर्षं न्यायालयमस्त्यदण्डप्रहर्षं मनस्विनामीव सत्सम्प्रहारः। मनस्विनामेव सत्सम्प्रहारः। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिं पर्यान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं हिमालयं मनस्विनामीव सत्सम्प्रहारः। मनस्विनामेव सत्सम्प्रहारः। शब्दार्थ। पतिम अपने पति को, प्रयान्तम घर त्याग के समय, सुबलस्य राजा सुबल की पुत्री योग्य पुत्री, पतिव्रता अपने पति को समर्पित, च भी अनुजगाम पीछे पीछे गई, साध्वी सती हिमालयन हिमालय पर्वत की ओर, न्यस्त दंड संन्यास आश्रम के दंड को स्वीकार करने वाला, प्रहर्षम हर्ष का विषय, मनस्वी नाम महान योद्धाओं का, ईव सदृश, सत वैद, संप्रहारः अच्छी पिटाई। भावार्थ। कंदहार गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गंधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी, है ना। तो गांधारी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तो उस वक्त ऐसा रहता था जैसे सीता माता भी राम जी के साथ वनवास में साथ में चली गई थी। अब कलयुग के अंदर तो शायद ये देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन देखिए हो सकता है। मेरे साथ पढ़िएगा भावार्थ। कंदहार गांधार के राजा सुबल की पुत्री, परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, उसके पति हिमालय पर्वत जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है, जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो वह भी अपने पति के पीछे चल पड़ी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गंधारी अत्यंत पति परायणा आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गईं।
इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को मानसप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ-साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे, जिस प्रकार के एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकर्षित न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गंधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका के रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतः उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी, किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं, वे तीन दंड संयुक्त दंड धारण करते हैं। ये त्रिदंडी मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी या और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी स्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद। तो फिर गांधारी भी उनके साथ निकल गई, है ना। इसमें तो वो अपनी मर्जी से गई है ना। धृतराष्ट्र ने अपनी को मना नहीं किया और वो स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रति स्वरूप दंड धारण करते हैं, और इसमें एक चीज लिखी है उन्होंने कि मृत शरीर के जैसा है वो, मतलब बिना कुछ विचार है इसमें। सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है ना। ये देखिए, मृत मनुष्य समझा जाता है, मतलब उसका एक्चुअली शरीर से संबंध नहीं रहता। वो समझ जाता है सन्यासी के स्थिति तक पहुंचते पहुंचते वो ये समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं शरीर नहीं हूँ। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी वृंदावन में भी प्रवचन में उन्होंने दिया था कि आप ये स्मरण करते रहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। आपके मतलब काफी कुछ मुश्किलें तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजों से जुड़े रहते हैं एक्चुअली आप। तो बहुत सारी मुश्किलें वहीं रहती है। तो जब आप ये समझने लगते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, तो ये सन्यासी मृत मनुष्य ये जो कह रहे हैं, ये स्थिति वही होती है जब सन्यासी के लेवल पे पहुंचता आदमी, तो वो अपने आप मतलब उसका शरीर जो है मृत जैसा होता है, वो शरीर घूम रहा है बस, बाकी तो उसका जो संबंध है आत्मा का और परमेश्वर से वो उसका संबंध रहता है। तो ये स्थिति आने में तो उन्होंने बहुत अच्छा ये किया था कि बोले आप वहाँ कहीं पे अपने सामने घर में कहीं पे लिख के रखो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, उसको पढ़ते रहो। जब भी आप वहां से निकलोगे आप पढ़ोगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो बोले कभी न कभी तो आपको ये अनुभूति हो जाएगी कि आप आत्मा है, और शरीर से आपका मोह धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा बताया था उन्होंने। और ये हम लोगों ने कल पढ़ा था धीर, और है ना, अभी दो चीजें और जुड़ गई इसमें, सन्यासी, वैष्णव सन्यासी, है ना। वैष्णव भी एक उपाधि है जो बाद में होती है। वैष्णव मतलब जो सतोगुण से परे चले जाता है, सतोगुण से भी आगे चले जाता है, तीनों गुणों से आगे हो जाता है वो। भाई हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि सतोगुण में आ जाएं किसी तरह, है ना। वैष्णव जब सतोगुण को भी पार कर जाता है तो वो वैष्णव सन्यासी हो जाता है।
उसमें और भी चीजें जोड़ दी है, वैष्णव, ऊपर से फिर सन्यासी, उसके बाद नरोत्तम। तो ये बहुत बड़े बड़े टाइटल जो हमारा लक्ष्य है एक्चुअली। 31वां श्लोक पढ़ते हैं आगे। अजात शत्रु कृत मैत्रु हुताग्निर विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च अजात शत्रुः कृतमैत्रुः हुताग्निर्विप्रान्नत्वा तिलगौ भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च। मेरे साथ पढ़िएगा। अजात शत्रुः कृतमैत्रुः हुताग्निर् अजात विप्रान्नत्वा तिलगौ भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च। अजात शत्रुः कृतमैत्रुः हुताग्निर् विप्रान्नत्वा तिलगौ भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च। अजात जो कभी जन्मा नहीं, शत्रु शत्रु कृत क्रिया गया, मैत्र देवताओं की पूजा करना, हुत अग्नि में विप्रान ब्राह्मणों को, नत्वा नमस्कार करके, तिल गौ भूमि रुक्मय अन्न गौवों भूमि तथा स्वर्ण के साथ, गृहम महल के भीतर, प्रविष्ट प्रवेश करके, गुरु वंदनाय गुरुजनों को नमस्कार करने के लिए, न नहीं च भी अपश्यत देखा, पितरौ अपने चाचाओं को, सौबलिम गांधारी को, च भी। भावार्थ, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके व उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। युधिष्ठिर अब परेशान होंगे जब वो उन्हें नहीं देख रहे हैं। मेरे साथ पढ़िएगा भावार्थ। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत धार्मिक राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सभी नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातः काल जल्दी जागना होता है और स्नान करने के पश्चात उन्हें प्रार्थना से अग्नि में आहुति से ब्राह्मणों को भूमि, गाय, अन्न, सोना इत्यादि का दान देकर तथा गुरुजनों को सादर प्रणाम करके अर्चा विग्रह को प्रणाम करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होता, वे मात्र किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जागना और फिर बिना किसी प्रकार के
अपरिवर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना, घर के बालक अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। अतएव सारी की सारी पीढ़ी का नर्क की ओर पतन हो रहा है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकवादी मनुष्य महाराज धृतराष्ट्र की तरह महात्मा विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजा महल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी सहित उनके चाचा ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा महात्मा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने हेतु आतुर थे। अतएव उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो वो विचलित तो हुए नहीं, देखा तो युधिष्ठिर एक काफी न्याय संगत राजा थे, तो उन्हें जब वो नहीं दिखे तो वो काफी परेशान हुए और बाकी जीवन शैली के बारे में उन्होंने बताया है। हाँ, ये किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नहीं बन सकती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा हमने देखा था पहले भी कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से ही कोई नरोत्तम नहीं बन जाता, तो भक्ति बहुत जरूरी है उसके अंदर। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, भगवान ने भी उद्धव को दिया था कि जो गोपियां थी वृंदावन की, उन्हें कोई वैदिक ज्ञान या उन्होंने कोई वेद नहीं पढ़े थे, है ना। उन्हें वो तो सिर्फ उनकी संगति में और उनके जो प्रेम, शुद्ध प्रेम की जो भाषा है वो वहीं से निकलती है एक्चुअली। प्रेम तो का और कोई दूसरा वर्णन है ही नहीं। मतलब जो भगवान के साथ जो प्रेम है वो प्रेम शब्द का वर्ड बस वहीं तक के लिए है वो। तो जो गोपियों का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो शुद्ध भक्त बन गई थी, तो उन्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं था। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं, किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नहीं बन सकते आप। भक्ति बहुत जरूरी है, भक्ति और भगवान से प्रेम, ये आप के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान तो ठीक है, आप कितना भी किताबें पढ़ लेंगे ज्ञान होता जाएगा, लेकिन अगर उसका कन्वर्शन प्रेम और भक्ति में नहीं हो रहा है तो वो व्यर्थ है ज्ञान। 32वां श्लोक पढ़ते हैं। तत्र संजय, इसका ट्यून चेंज हो जाएगा। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व नस्तातो वृद्धो हिनश्च नेत्रयोः। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व नस्तातो वृद्धो हिनश्च नेत्रयोः। जब आप 2 ट्यून में श्लोक पढ़ते हैं तो ये बहुत दिक्कत आती है ट्यून को चेंज करने में। अब तो 2-3 श्लोक, 2-3 ट्यूनें आ गई हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश करते हैं। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व नास्तातो वृद्धो हिनश्च नेत्रयोः। मेरे साथ पढ़िएगा। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व नस्तातो वृद्धो हिनश्च नेत्रयोः। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व नास्तातो वृद्धो हिनश्च नेत्रयोः। तत्र वहां संजयम संजय को, आसीनम बैठा, पप्रच्छ पूछा, उद्विग्न मानसः चिंता से पूरित, गावलग्ने गवलग्न पुत्र संजय, क्व कहाँ है, न हमारा, तातः ताऊ, वृद्धः बूढ़ा, हीनः च तथा विहीन, नेत्रयोः आंखों से। भावार्थ, चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं। देखिए संजय तो पूरे टाइम उनके साथ रहते थे, संजय के लिए कितना मुश्किल होगा उन्हें मतलब छोड़ना। इसमें
तात्पर्य नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। ये पढ़ते हैं हम लोग साथ में। हाँ, भावार्थ साथ में पढ़ते हैं माता जी। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर चिंता से पूरित पूरे महाराज महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे, जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, और उनसे पूछा, हे संजय, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? अम्बा च हत्पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्य कृत प्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया आशं समानः शमलं गण्डायां दुःखितो अपतत्। अम्बा च हत्पुत्रार्था पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्य कृत प्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आशं समानः शमलं गण्डायां दुःखितो अपतत्। मेरे साथ पढ़िएगा। अम्बा च हत्पुत्रार्था पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्य कृत प्रज्ञे बंधु सभार्यया आशं समानः शमलं गण्डायां दुःखितो अपतत्। शब्दार्थ अम्बा माता ताई, च तथा हतपुत्रा जिनके सारे पुत्र मारे जा चुके थे, आर्ता अत्यंत दुखी, पितृव्य चाचा विदुर, वह कहा, गतः गए हुए, सुहृद शुभ चिंतक, अपि क्या, मई मुझको, अकृत प्रज्ञे कृतज्ञ हित बंधु जिसके सारे पुत्र नहीं रहे हों, सह धृतराष्ट्र भार्यया अपनी पत्नी सहित, आशम समानः संशय युक्त मन में, शमलम अपराध, गंडायाम गंगा जल में, दुखितः मन में दुखी, अपतत गिर पड़े। भावार्थ, मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। तो जो युधिष्ठिर हैं वो देखिए वो परेशान हो रहे हैं, है ना, जबकि युधिष्ठिर ने उनका काफी ख्याल रखा था, मतलब वो बड़े न्याय संगत थे और ऐसा नहीं कि उनके साथ जो व्यवहार उन्होंने किया था और वो भी वैसा करेंगे, बट उनका बहुत ध्यान रखते थे, तो इसीलिए वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद कीजिए। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के पर्वतीय प्रभावों की पूर्ण कल्पना कर ली थी, अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यह युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी तरह सत्य उतरे जैसे उन्होंने पहले से सोच रखा था। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे, अतएव उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी
अवस्थाओं में वे उनकी यथा संभव देखभाल करते रहते थे। अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा की धारा में डूब गए। उन्होंने अपने आप को कृतघ्न माना, क्योंकि जब सारे पांडव मित्र विहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने के लिए उन्हें सारी राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान की थी, किंतु एक वे हैं कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। पुण्यात्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के ही विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगत का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरे में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है और जहाँ तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अब महाराज युधिष्ठिर देखिए आप, मतलब वो उनको वो याद आ रहा है कि उन्होंने जो है, क्योंकि जब वो पितृविहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें सारी राजसी सुविधाएं प्रदान की। मतलब वो भूल गए कि उनके साथ क्या बुरा किया था, बट जो अच्छा किया था, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बुरी चीजें याद रखते हैं, लेकिन उन्होंने देखिए आप उसको याद करते हुए कि भाई उन्होंने सब राजसी सुविधाएं प्रदान की थी और उन्होंने उनके साथ अच्छा किया था, तो एक उनके लिए अच्छे विचार थे उनके लिए, और वो दुखी हो रहे हैं। तो एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता है ना। ये भक्ति के अंदर ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप देखेंगे तो एक भक्त, कभी देखेंगे कोई दूसरा भक्त परेशान है तो दुखी रहता है कि यार ये दुखी है, और भक्ति के अंदर एक दूसरे को ऊपर उठाया जाता है ना। आप भौतिक जगत में देखेंगे कि लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में कोई भक्त अगर कभी नहीं भी, कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्त जो है बहुत दिनों से क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो गुरु भी परेशान रहता है। गुरु भी बोलता है कि भाई पता करो कि वो क्यों नहीं आ रहा है इतने दिनों से क्लास में। तो और दूसरे भक्त भी फिर पूछते हैं, तो एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाते हैं कि भाई उससे वो कोई दुखी है तो दुखी रहते हैं, भक्त कोई दुखी है तो वो दुखी हो जाते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 34वां। पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृद शिशून् अरक्षतान् व्यसनतः पितृव्यौ क्वगतावितः। पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृदन शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्वगतावितः। मेरे साथ पढ़िएगा। पितर्युपरते पांडव पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृद शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्वगतावितः। पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृद शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्वगतावितः। अर्थात पितरी मैं पिता के, उपरते मरने पर, पांडव महाराज पांडु के, सर्वान समस्त, न सब हम सबों का, सुहृदः शुभ चिंतक, शिशून छोटे छोटे बालकों को, अरक्षताम रक्षा की, व्यसनतः सभी प्रकार के संकटों से, पितृव्यौ दोनों चाचाओं ने, क्व कहा, गतौ चले गए, इतः इस स्थान से। भावार्थ, जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था।
वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए। इसमें भावार्थ नहीं है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। प्रभु जी उसको रिपीट करना है ना? हाँ सॉरी, भावार्थ साथ में पढ़ते हैं। जी। जब मेरे पिता पांडु की जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने तब इन जिन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से हमें हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय वे यहाँ से कहाँ हाय। चले गए। हाय वे यहाँ से हरे कृष्णा। हर्षा माता जी, आज एकादशी का महात्म्य आप लोग पढ़ते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, वो आप कृष्ण लोग- शरणम 3 बजे होता है ना, वहां पढ़ते हैं एकादशी की कथा। अच्छा, तो यहाँ पे पढ़ना भागवत चाहेंगे अभी- क्या आप? हाँ तो पढ़ लो, उसमें क्या बुराई है, हाँ पढ़ लो। हाँ प्रभु जी पढ़ाइए, आपके पास है माता जी या मैं पढ़ूं? पढ़िए आप आप पढ़िए। ठीक है, या शेयर करिए, मैं पढ़ती हूँ जैसे आप करें। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। भेज दिया माता जी। हरे कृष्णा। वैंकुटी एकादशी हरे कृष्ण। इम्पोर्टेंस। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक के और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत में सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से ही मंदाता तथा धनुधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान से के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यात नामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में ही नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसके समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने या सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण आज प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण। आज हाँ जी। एकादशी में आप लोग हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ भी थोड़ा ज्यादा कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एकादशी व्रत अगर रख रहे हैं तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए, ऐसा प्रभु जी भी बताते हैं और आचार्य भी बताते प्रभु हैं। जी दिल्ली में भी आज ही है एकादशी है क्या? जी हाँ आज ये माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, संदीप प्रभु जी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जी जी माता जी। तो अगर आपको टाइम हो अभी तो उस क्वेश्चन संदीप को प्रभु मैं जी रिपीट आज, करूं? हाँ नहीं मुझे याद है उनका कहना था, मैंने जो उनको एग्जांपल दिया था एक जो वहाँ पे इस्कॉन में वृंदावन में जो प्रवचन में उन्होंने एग्जांपल दिया था कि जब प्रभुपाद यूएस गए थे तो वहाँ सबसे पहला इंटरेक्शन उन्होंने हिप्पियों से किया था। तो वो संदीप प्रभु जी का पूछना ये था कि हमारे यहाँ जो है इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, मतलब वो हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की थी तो उतनी सफलता उस वक्त नहीं मिली, लेकिन शायद उसी मेहनत की वजह से आगे जो सफलता मिली वो सब काम आया है। लेकिन ये बात सही है उनका जो संदीप प्रभु जी का पूछना था कि हमारे यहाँ जो है इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल, अभी बच्चों को पता नहीं, अब धीरे धीरे जाके अब जागरूकता हो रही है कि कई स्कूलों में, यहाँ तो फिर भी ठीक है बट वेस्टर्न कंट्रीज में कई यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में गीता को इंक्लूड किया गया है पाठ्यक्रम में। यहाँ पे तो पूरा राजनीति हो जाती है अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो। अभी मैं कुछ इंडिया में भी कुछ स्कूलों में देख रहा हूँ कि ये एज ए पाठ्यक्रम अब इंक्लूड हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा अगर इसको, क्योंकि गीता जो है ये तो मतलब ये कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। इसको हम लोगों का एक्चुअली हिंदू रिलीजन से इसको कनेक्ट करते हैं, बट ये रिलीजन नहीं है। तो मतलब परम पिता का के वर्ड हैं, जो परम पिता मतलब जो दूसरे जब रिलीजन की बात करते हैं तो वो तो जब अस्तित्व में ही नहीं थे, है ना। तो जो हम भागवतम में अब सब पढ़ते हैं तो ये तो भगवान के जो है। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि आईएम, किसी आईएम में भी मैंने देखा था कि वो भगवत गीता को कॉरपोरेट जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे लीडरशिप एक्सीलेंस, और मैंने जी कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी देखा है जो गीता से ही सब लेते हैं ज्ञान, और बोलते भी हैं। जैसे आपके वो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे विवेक बिंद्रा, वो तो बोलते हैं कि मैं पूरा गीता से ही सीखता हूँ, और वो बोलते हैं। तो जी उनके काफी वीडियो भी देखे मैंने। तो ये धीरे धीरे जो है जागरूकता बढ़ रही है और ज्ञान फैल रहा है। तो प्रभु जी का कहना ठीक है कि यहाँ पे ज्ञान कम होने की वजह से भी हुआ था, और भगवान तो खुद जब गीता बोले थे तब उन्होंने कहा ये ज्ञान लुप्त हो गया लगता है। तो 5000 पहले जब भगवान को लगा कि ये लुप्त हो गया है तो अभी तो कलयुग आ गया है ना। तो ये वाकई में लुप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। हम लोग जुड़ रहे हैं, या जिस तरह से इस्कॉन पूरा संगठन काम कर रहा है, वॉलंटियर्स, तो ये आगे बढ़ेगा। तो विश्वास रखना चाहिए हमें। बट जी ये तो प्रभु है जी। कि उनका प्रश्न वो था, वाजिब था कि प्रचार का, अब तो खैर इतना अच्छा टेक्नोलॉजीज हो गई है, जूम मीटिंग्स और ये सब, तो कि प्रचार एकदम से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। तो पहले वो सब सुविधा नहीं थी, तो वो बिल्कुल जायज था कि उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। तो वो भी एक कारण हो सकता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न भी है क्या?